बाजार में घूमना है, शॉपिंग करनी है तो दिल्ली में मास्क पहनना एक बार फिर जरूरी हो गया है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 500 रुपए तो जरूर साथ लेकर चलें, क्योंकि दिल्ली सरकार ने मास्क को एक बार फिर अनिवार्य करने के साथ जुर्माने का भी इंतजाम कर दिया है। DDMA यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अहम बैठक हुई। बैठक में फैसला किया गया कि सार्वजनिक जगहों पर लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इससे पहले दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता था। यानी जो लोग मास्क लगाना छोड़ चुके हैं, 2 गज की दूरी भूल गए हैं, वो अब सतर्क हो जाएं, नहीं तो उन्हें अपनी जेब ढीली करनी होगी। राजधानी दिल्ली के अलावा दक्षिण के राज्य केरल में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण सार्वजनिक जगहों पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर में कमी आने के बाद राज्य सरकारों ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने का नियम हटा लिया था, लेकिन बढ़ते खतरे को देखते हुए एक बार फिर सरकारें सतर्क हो गई हैं। राजौरी से करीब 25 किलोमीटर दूर परगल का आर्मी कैंप। सेना के इस कैंप पर उरी की तरह आत्मघाती हमले की साजिश थी और इसी के तहत अंधेरे का फायदा उठाकर 2 आतंकियों ने ऑपरेटिंग बेस में घुसपैठ करने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वो कैंप की फेंस को पार करते, जवानों को भनक लग गई और फायरिंग शुरू हो गई। सेना की कार्रवाई में सुसाइड अटैक करने आए दोनों आतंकी मारे गए, लेकिन सेना के 3 जवान भी शहीद हो गए। 15 अगस्त से पहले सेना के कैंप को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम कर दी गई। इस ऑपरेशन में 5 जवान जख्मी भी हुए, जिनको तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद सेना और सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अंदेशा है कि इस इलाके में कुछ और आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं, इसलिए चप्पे चप्पे पर जवानों की नजर है। हर एक गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। दारहस थाने से करीब 6 किलोमीटर दूर सेना के इस कैंप की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर यूपी के बरेली में गुरुवार को धूमधाम से तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में 15 स्कूलों के 5000 से ज्यादा स्कूली छात्र शामिल हुए। देशभक्ति के नारों के बीच इस तिरंगा रैली में बच्चों के साथ साथ स्कूलों के शिक्षकों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारी भी हाथ में झंडा लिए उत्साह से रैली में पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते नजर आए। लगभग 5000 बच्चे सड़क पर तिरंगे झंडे के साथ ये तिरंगा यात्रा बहुत ही शानदार निकला है। अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता सप्ताह का ये पहला दिन बहुत ही यादगार रहेगा। आयोजकों के मुताबिक आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 14 अगस्त तक हर दिन स्कूलों में रैली और प्रभात फेरी के साथ साथ रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। भाइयों की कलाई पर राखी बांधने दूर दराज जाने वाली महिलाओं को मुफ्त सफर का तोहफा दिया है। खास बात यह है कि किराए में छूट की ये योजना सभी तरह की बसों पर लागू होगी। इसमें लोकल, एसी, नॉन एसी और लग्जरी बसें भी शामिल हैं। इसके अलावा यूपी रोडवेज बुजुर्ग महिलाओं को भी सौगात देने में जुटी है। इसके तहत वो 60 साल से ऊपर की उम्र की महिलाओं को आजीवन मुफ्त सफर कराने की तैयारी में है। इससे जुड़ा प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए दिया जा चुका है। इसके साथ ही यूपी रोडवेज लगातार अपनी पुरानी बसों को रिप्लेस कर रहा है। नई बसें चलाई जा रही हैं। आजादी के जश्न के मौके पर 75 जिलों से खास तौर पर 2 बसें स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को 150 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अगर आप अगले कुछ दिनों में छुट्टी का प्लान कर रहे हैं और हवाई सफर के लिए आपको टिकट मनचाहे दाम पर मिल जाए, तो चौंकिएगा नहीं। ऐसा होगा सरकार के उस ऐलान के बाद जिसमें उसने एयर फेयर पर लगे कैप को हटाने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि इसके बाद हवाई सफर के किरायों में बदलाव होना तय है और एयरलाइंस अपने हिसाब से किराया तय कर सकेंगी। केंद्र सरकार की तरफ से ये फेयर कैप कोरोना महामारी के दौरान 2020 में घरेलू एयरलाइंस पर लगाया गया था।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को टिकट की कीमतों पर प्रतिबंध हटाते हुए कहा कि विमान किराया कैप 31 अगस्त से हटा दिया जाएगा। ये फैसला डेली मांग और एटीएफ प्राइस का विश्लेषण करने के बाद किया गया है। ये तस्वीरें आनी में बादल फटने की बात की है। बादल फटा तो नदी नालों में उफान आ गया। शोर करता हुआ पानी अपने साथ दुकान, मकान और सामान बहाते हुए ले गया। मलबे की चपेट में एक मकान भी आ गया, जिसके अंदर सो रही एक महिला और बच्ची को बचाया नहीं जा सका। वो लोग खुशकिस्मत रहे जो समय रहते सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। प्रशासन और पुलिस की टीम बाढ़ वाले इलाके का दौरा कर रही है और नदी के पास वाले इलाकों से लोगों को हटाया जा रहा है। कस्बे में सायरन बजाकर और लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को सचेत किया जा रहा है। कुल्लू ही नहीं, हिमाचल के कई इलाकों में जल प्रलय से तबाही है। चंबा जिले के भरमौर और होली इलाके में बादल फटने के बाद नदी नालों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। बादल फटने के बाद पहाड़ों से पानी शोर करता हुआ नीचे आया और इस सैलाब में कई जानवर बह गए। अच्छी बात यह है कि लोगों को समय रहते ही सैलाब की भनक हो गई थी, इसलिए लोग सतर्क थे और इसलिए जान बचाने में कामयाब रहे। लेकिन संपत्ति का नुकसान बेहिसाब हुआ है। पूरे देश में भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी। साथ ही पीएम ने अपने आवास पर बच्चियों के साथ रक्षाबंधन मनाया। इस दौरान पीएमओ में काम करने वाले सफाई कर्मियों, चपरासी, माली और ड्राइवर की बेटियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधी। इतना ही नहीं, पीएम ने इस दौरान बच्चियों से उनका नाम और हालचाल पूछा। पीएम का आशीर्वाद पाकर बच्चियों के चेहरे खिल उठे। पीएम मोदी ने बच्चियों के साथ रक्षाबंधन मनाने वाली फोटो भी शेयर की। इंदौर के प्रसिद्ध खरजाना मंदिर में गणेश जी को सबसे बड़ी राखी चढ़ाई गई। चालीस बाई 40 इंच की इस खास राखी को पिछले करीब 3 महीने से तैयार किया जा रहा है, जिसमें 25 लोग जुटे हुए थे। राखी की थीम आजादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ सनातन धर्म के तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्धार और उत्थान की रखी गई है। धर्म और संस्कृति के प्रति और काम और वो जागरूकता आए, यही इसी शुभकामना के साथ आज खजराना गणेश जी को ये राखी अर्पण की गई है। कलाकारों ने इस बार राखी में देशभक्ति का भी रंग शामिल किया है। इसके अलावा राखी में इस बार केंद्र सरकार द्वारा पिछले 5 सालों में किए गए विकास कार्यों को भी जगह दी गई है। पिछले 20 सालों से गणेश जी को चढ़ाई जा रही इस विशाल राखी को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान मिल चुका है।